पूर्णा के सभी भक्तों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं माँ पयोस्नी शोध यात्रा में आपको पूर्णा जी के प्रत्येक तट पे जा कर के पूर्णा जी की पूरी महिमा का बखान आपके समक्ष करूँगा। तो चलिए, पार्ट एक भाग एक के बाद में मैं भाग दो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। भाग दो में मैं वराहवदनगिरी पर्वत अर्थात अधूरादेव बाबा का खुरा बगदरा से निकल करके माँ पूर्णा के तट पर विराजमान दूसरे तीर्थों की ओर आपको लिए चलता हूँ। तो मैं यहाँ से कुछ दूरी पर है सरांडी और बगदरा दोनों ग्रामों का जोड़, उसके पास माँ पूर्णा जो काशी तालाब की ओर निकली है, यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आपको उधर लेकर के चलूँगा। अभी जो देख रहे हैं मैं माता पूर्णा का स्वरूप है, और माँ पूर्णा ऐसे छोटे से स्वरूप के साथ में उद्गम से निकल करके आई है, जो संगम की ओर चांगदेव की ओर एक अपना विशाल स्वरूप धारण करती है। तो उस विशाल स्वरूप की ओर आपको मैं लेकर के चलता हूँ। देखिए माँ पूर्णा के भक्तों, मैंने आपको सरांडी बगदरा के जोड़ के पास से माँ पूर्णा नदी जो स्पष्ट रूप से अभी साक्षात हमें दिखाई देती है, वो नदी का ही दर्शन आपको करवाते लाया हूँ। और अब मैं पहुँचा हूँ काशी तालाब जो माँ पूर्णा के तट पर विराजमान है। और देखिए, ये माँ पूर्णा स्पष्ट रूप से यहाँ से बहती हुई नज़र आ रही है। और ये देखिए भाई, थोड़ा कैमरा इधर कीजिएगा आप। ये देखिए, इधर से माँ पूर्णा का स्वरूप ऐसा ही जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और दोबारा से इधर आइए वापस। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि ये माँ पूर्णा का जल प्रवाह है। और ये सामने नज़र आ रहा है, यहाँ कैमरा कीजिए, ये सामने हमें पीपल के पेड़ के पास में काशी तालाब नज़र आ रहा है। यहाँ से काशी तालाब की दूरी कम से कम लगभग 150 से 200 फीट की दूरी पर है। स्पष्ट है कि काशी तालाब माँ पूर्णा के तट पर विराजमान है, जो अभी साक्षात आज भी हमें नज़र आता है। ये देखिए, आपको जो सामने सीधे पीपल के पेड़ के पास बड़ा सा सरोवर दिखाई दे रहा है, वही काशी तालाब है। और काशी तालाब की दूरी माँ पूर्णा के तट से लगभग 150 से 200 फीट के आसपास होनी चाहिए। तो चलिए, मैं आपको काशी तालाब पर ही लेकर के चलता हूँ, और वहीं से ही मैं काशी तालाब के महिमा का बखान, शास्त्रोक्त बखान आपके समक्ष करता हूँ। पयोस्नी महात्म अध्याय 2 में यह भी लिखा हुआ है कि इस काशी तालाब में विधिपूर्वक स्नान पिंडदान करने से व्यक्ति ऋणों से मुक्त होकर शुक्रलोक को जाता है। पयोस्नी के पुष्कर तीर्थ में वाराणसी जैसा फल मिलता है। यह तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। माँ पूर्णा के तट पर विराजमान यह सुंदर सा दिखाई देने वाला सरोवर
अर्थात काशी तालाब। मित्रों, कृतयुग में काशी के राजा पुष्कर ने यहाँ पर आकर पुष्करनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी एवं महाताप किया था और माँ पूर्णा में स्नान कर और इस काशी सरोवर में स्नान कर अपने आप को संपूर्ण ऋणों से मुक्त किया था। पयोस्नी महात्मा के अध्याय 2 में मैं जो कह रहा हूँ वो स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मित्रों, यह काशी तालाब हो सकता है कि काशी के राजा जो पुष्कर यहाँ आए थे, तो चूंकि वो काशी से आए थे इसलिए इस तीर्थ का भी नाम अर्थात इस सरोवर का नाम भी काशी सरोवर अर्थात काशी तालाब हो गया हो। और यहाँ पास ही आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो नगरी है उसे पोखरनी कहा जाता है, जिसे पुष्करनी का अपभ्रंश भी माना जा सकता है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि राजा काशी से आए थे तो सरोवर का नाम काशी तालाब हो गया, और चूंकि राजा का नाम पुष्कर था तो वो जिस नगरी में उन्होंने निवास किया था उस नगरी का नाम पोखरनी बाद में पहले पुष्करनी हुआ हो और बाद में अपभ्रंशवश पोखरनी हो गया हो। तो स्पष्ट है कि इस काशी तालाब का और यहाँ समीप नगरी का शास्त्रों में उल्लेख है। माँ पयोस्नी के ग्रंथ पयोस्नी महात्मा में अध्याय 2 में आप जरूर पढ़िए, और निवेदन करूंगा कि माँ पूर्णा, काशी तालाब, इन सब की जानकारी शास्त्रों में विराजमान है, शास्त्रों में स्थित है, इसलिए आप किसी प्रकार के भ्रांति में ना पड़े। और माँ पूर्णा की, काशी तालाब की सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप पयोस्नी महात्मा से ही प्राप्त करें। किसी के ऊपर भी भरोसा ना करके केवल पयोस्नी महात्मा पर भरोसा करके और माँ पूर्णा की सही शास्त्रोक्त जानकारी आप पयोस्नी महात्मा से ही प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, अब हम पहुँचे हैं माँ पूर्णा के तट पर विराजमान यह काशी तालाब अर्थात पुष्कर तीर्थ के ऊपर जो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के ऊर्जावान माँ पूर्णा के भक्तों द्वारा निर्मित इस काशी तालाब संस्था के मंदिर में आपको लिए चलता हूँ। चलिए, ये हनुमान मंदिर जिसे हमने लाया था, किंतु हनुमान मंदिर नहीं, यहाँ पे 5 मूर्तियाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ भगवान श्री गणेश की मूर्ति है जो एक विशाल काले पत्थर के ऊपर बनी हुई मूर्ति है। शायद इसे बाद में ही स्थापित किया होगा, ये पुरातन मूर्ति नहीं लगती। उसके बाद यह मूर्ति भी गणेश जी की मूर्ति जैसे ही प्रतीत होती है। यह एक राष्ट्रीय संत की मूर्ति है जो हमें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ जो मंदिर में पुजारी जी है वे पुजारी जी लगभग 9-10 माह से ही यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जो इस पूर्व के पुजारी जी थे वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये मूर्ति क्लियर नहीं हो पाई है। वैसे उनके द्वारा यह संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति बताई गई है। यह मूर्ति भी काफ़ी पुरानी मूर्ति है, लगभग जिस समय यह संस्था की स्थापना हुई थी लगभग उसके आसपास से ही भगवान श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। अभी हमें माँ पूर्णा के काशी तालाब के समीप स्थित मंदिर में माँ पूर्णा की विशाल प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यह प्रतिमा रंगराव महाराज के कर कमलों द्वारा ही स्थापित की थी। रंगराव महाराज के हस्ते ही माँ पूर्णा की मूर्ति को स्थापित किया गया था। तो इस काशी तालाब संस्था द्वारा वर्ष में 2 बार भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक भंडारे का आयोजन होता है जो ज्येष्ठ पूर्णिमा की ज्येष्ठा नक्षत्र जब माँ पूर्णा ने अपने स्वरूप को धरती पर लाया था, एक उस तिथि पर भंडारा होता है। पर वो भंडारा बड़ा छोटा भंडारा होता है जिसमें समिति के लोग और यहाँ खेत के आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जाता है। और दूसरा भंडारा मार्च के माह में होता है। मार्च के माह का जो भंडारा इस समिति द्वारा विशाल भंडारा होता है, हजारों भक्तों की भीड़ उस भंडारे में आती है। और उस भंडारे के पूर्व में
श्री रंगराव महाराज, जो इस समिति के संस्थापक है। रंगराव महाराज द्वारा उनके पालकी के साथ माँ पूर्णा की पद यात्रा करते हुए वो इस मंदिर प्रांगण में पहुँचते हैं और भैंसदेही नगर में उस पालकी का भ्रमण किया जाता है। भंडारे के एक दिन पूर्व रात्रि में यहाँ उस मंडली द्वारा, उस पालकी द्वारा तुकाराम महाराज का पारायण माँ पूर्णा के इस दरबार में किया जाता है और दूसरे दिन माँ पूर्णा के भक्तों को भंडारा प्रसादी का वितरण किया जाता है। पयोस्नी महात्म अध्याय 2, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि माँ पूर्णा के तट पर विराजमान काशी तालाब अर्थात पुष्कर तीर्थ के समीप ही रावण के पिताजी, जिनका नाम विश्रवा मुनि है, उनके द्वारा यहाँ पर माँ पयोस्नी के तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। तो ये जो सामने हमें ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर साइड में 5 ज्योतिर्लिंग है और उधर 6 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि एक ज्योतिर्लिंग खंडित होने के कारण यहाँ से दूसरी ओर उनको रखा गया है। तो मित्रों, यह जो ज्योतिर्लिंग हमें नज़र आ रहा है वे विश्रवा मुनि अर्थात रावण के पिताजी द्वारा स्थापित यह 12 ज्योतिर्लिंग है। ये देखिए मित्रों, ये स्पष्ट रूप से यह जो हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको, यह ज्योतिर्लिंग, यह 6 ज्योतिर्लिंग और उधर के भाग में 5 ज्योतिर्लिंग थे। ये देखिए, तो हमें दिखाई देने वाले यह जो ज्योतिर्लिंग है, यह ज्योतिर्लिंग पुरातन ज्योतिर्लिंग है। जैसा मैंने बार बार आपसे कहा कि ये रावण के पिताश्री श्री विश्रवा मुनि द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंगों में किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जैसे ये स्थापित ज्योतिर्लिंग थे वैसे के वैसे ही पुरातन ज्योतिर्लिंग आज भी समिति द्वारा सुरक्षित रूप से यह मंदिर बना करके और इन्हें बड़ी सुरक्षा से भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। ये देखिए भक्तों, हमें यहाँ सामने जो मूर्ति नज़र आ रही है, यह मूर्ति तुकाराम महाराज की मूर्ति है और मार्च के महीने में यहाँ जो भंडारा होता है उसमें इन तुकाराम महाराज का पारायण ही पूज्य संत श्री रंगराव महाराज एवं उनकी मंडली, जो कि पद यात्रा करते हुए माँ पूर्णा की परिक्रमा करते हुए यहाँ तक आती है, यहाँ आने के बाद तुकाराम महाराज का पारायण ही उस भंडारे के आयोजन के एक दिन पूर्व में किया जाता है।